60 दिन, सिर्फ 60 दिन का खेल है। अब 60 दिन के अंदर या तो दुनिया में शांति आएगी या तो फिर एक बार फिर से भयंकर जंग देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा या एक बार फिर से यहां पर शोले और आंख के गोले देखने को मिलेंगे। आखिर हम ये 60 दिन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या है इस 60 में? देखिए, जो भी होगा ये 60 दिन में होगा। 60 दिन में या तो करार होगा या तो फिर भयंकर प्रहार होगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी भी वजह है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट को लेकर बातचीत हो रही है। उसमें ईरान की ओर से कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को। और इस मसौदे में क्या है? इस मसौदे में 60 दिन का जिक्र किया गया है और अमेरिका से 60 दिन का एक वक्त तय करने के लिए कहा गया है, यानी कि लगभग 2 महीने। 60 दिन क्या करेंगे? 60 दिन बातचीत होगी और उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। और इसमें आपको हम बताएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से अहम वो पॉइंट्स हैं या आप कह सकते हैं जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच देखा जाए तो लगभग 4 दशक तक का वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि 1979 में जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच एक गतिरोध टकराव लगातार बना रहा है। हालांकि इसको कोशिश की गई ठीक करने की, जिसमें ओबामा ने कोशिश की थी अपने दौर में और एक न्यूक्लियर डील भी किया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। और यही वजह कि आज दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो जैसा हम बता रहे हैं कि 60 दिन का जो ये वक्त है, इस दौरान कैसे आखिरकार कोशिश होगी कि ये अस्थायी सीजफायर के दौरान दोनों देश अपने आपसी मसले को सुलझा लें। अब देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो सीधे युद्ध का खतरा नहीं होने जा रहा है। सीधे युद्ध का खतरा नहीं रहेगा। अब सीधे युद्ध का खतरा मतलब ये हो गया कि अमेरिका की ओर से कोई मिसाइल अटैक नहीं होगा, कोई एयर अटैक नहीं होगा, इजराइल भी कोई एयर अटैक नहीं करेगा और उसी तरह से ईरान भी अमेरिका के किसी भी बेस पर, उसके जो बेस मौजूद है मिडिल ईस्ट पे, उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और ना ही इजराइल के ऊपर किसी तरह का हमला करेगा। ये 60 दिन के अंदर ये देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी तरह ये खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, छिटपुट घटनाएं आती रहेंगी। हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से अमेरिका ने कुछ बंदर अब्बास है या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के जो ड्रोन साइट्स थे, जहां से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे ड्रोन्स को, उसको टारगेट किया गया था। कुछ मिसाइल साइट पे भी लॉन्च किया गया था, जिसके बाद एक पलटवार हुआ। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका की एयरबेस पर मिसाइल दागा था, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब उसके बाद काफी निंदा की है अरब के देशों ने जो कुवैत के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो सकती है, लेकिन फुल स्केल वॉर जो 28 फरवरी से देखने को मिली थी वैसा नहीं होगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जैसे अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर को मेंटेन रखना चाहते हैं, इसी वजह से ये हमने आपने कह सकते हैं कि एक हल्का फुल्का हमला किया ताकि शांतिपूर्ण ढंग से ये सीज फायर कायम रहे। ये अमेरिका का कहना है। तो बड़ी लड़ाई तो नहीं देखने को मिलेगी 60 दिनों में, छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। अमेरिका के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी जो सबसे पहली शर्त है उसकी, और सबसे अहम शर्त एक ही है, ये हाई ग्रेड यूरेनियम को पूरी तरह से रोक। अमेरिका ने पहले साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की ओर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर दिया जाता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद नहीं किया जाता है या फिर कम नहीं कर दिया जाता है, तब तक तो ये डील हो ही नहीं सकती। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ भी तो है जो 400 केजी, ये ध्यान रखिएगा, 400 केजी जो एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, ये भी सौंपना है। साफ कर दिया अमेरिका ने। क्या किया है कि जो एनरिच यूरेनियम है ये ना ही रशिया और ना ही चाइना, किसी को नहीं वो सौंपने के लिए तैयार है। ये अगर सौंपना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको सौंपना पड़ेगा? ये सौंपा जाएगा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। फिलहाल इस पर बात चल रही है। या फिर एक और आपको बता दूं, एक और उन्होंने रास्ता निकाला है जो अमेरिका विकल्प दे सकता है, वो है कि ये एनरिच यूरेनियम ईरान में ही नष्ट कर दिया जाए। अब एनरिच यूरेनियम को अमेरिका ईरान में ही नष्ट कर देना चाहता है।
तो उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका को सौंप दो या तो फिर उसको ईरान में ही नष्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी लिहाज से आने वाले वक्त में ईरान ना बना सके अपने परमाणु हथियार। तो अमेरिका के लिए है कि ये न्यूक्लियर डील को लेकर जो वो करने जा रहा है उस पर किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़े टकराव का मुद्दा है। दोनों देश इसी पर ही भिड़े हुए हैं। ईरान यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने को तैयार नहीं है, यूरेनियम देने को तैयार नहीं है, अमेरिका उसके सिवा आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो 60 दिन का जो वक्त आएगा, तो 60 डेज, ये 60 दिन जो होंगे, ये रहेगा सबसे अहम मुद्दा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। अब ईरान क्या करता है, ईरान क्या चाहेगा? ईरान चाहेगा कि सैंक्शंस, जी हाँ, ये जो सैंक्शंस इस पर लगे हुए हैं ना, वो चाहेगा कि ये सैंक्शंस खत्म कर दिए जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बहुत तरह के सैंक्शंस हैं। तेल बेचने को लेकर सैंक्शंस हैं, बैंकिंग सेवा को लेकर सैंक्शंस हैं, शिपिंग को लेकर सैंक्शंस हैं, और साथ ही निवेश को लेकर भी है। तो यानी जो भी ये आप देख रहे हैं ना, जो भी ईरान के साथ ये कोई भी व्यापार करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और वो चाहेगा कि उनको राहत मिल जाए। लेकिन क्या ये राहत मुमकिन है? देखिए, अमेरिका बहुत फूक फूक कर कदम रखने जा रहा है। अमेरिका की ओर से सबसे पहली चीज क्या कही गई है? वो सबसे पहले देखना चाहता है कि क्या होने जा रहा है, जो बातचीत हो रही है उसको आप अमली जामा कैसे बनाएंगे। और ईरान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त उसको बैंकिंग, यानी कि जो उसके पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग अलग बैंक्स में रखे हुए हैं, उसको जो फ्रीज करके रखा गया है उसको रिलीज कर दिया जाए। उसके अलावा तेल का जो व्यापार करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, तेल एक्सपोर्ट को यानी निर्यात को उसको मौका मिले, और उसको जो सैंक्शंस लगे हुए कि आप इतना ही तेल बेच सकते हैं वो हट जाए। सैंक्शंस हट जाएंगे तो ज्यादा तेल का उत्पादन होगा, ज्यादा बेचेगा, ज्यादा वो पैसे कमाएगा। फिलहाल अमेरिका इसके लिए तैयार अभी तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने एक और शर्त रखी है। अमेरिका का जो शर्त है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना पड़ेगा।